अभी हम लोग मैथ्स के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। इस वर्कशीट में टोटल 7 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे और अगर एग्जाम में भी आए तो आप उसको आसानी से बना पाओगे। इससे पहले के सभी वीडियो जो कि मैंने अभी तक डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हो। उनको देखने के बाद अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंपली बोला गया है ऐड द फॉलोइंग। जितना भी रैशनल नंबर यहाँ पे हमें गिवन है उसको हमें ऐड करना है। तो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से पहले हमें 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि अगर रैशनल नंबर कुछ ऐसा है जैसे कि 2/-5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/5। मतलब माइनस या तो नीचे रहे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, या तो माइनस ऊपर वाले पार्ट में रहे न्यूमरेटर वाले पार्ट में, और या तो माइनस को हम लोग बीच में लिख दें। ये जो तीनों फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हुआ तीनों इक्वल है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जितना भी रैशनल नंबर गिवन है क्या उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आसानी से हम लोग ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर सेम नहीं होता है तो पहले उसको सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेके, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, नहीं तो उसको ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर रैशनल नंबर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि है यहाँ पे 2 होल 3/11, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इतना ऐड कर देना है। मतलब 11 2 या 22 और यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 के बाद 3 4 5, तो 25/11। जो नीचे 11 था वो 11 ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है सिंपली 2/7 और इसको हमें ऐड करना है किसके साथ, 5/7 के साथ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सब है, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे। 7 और 7 का एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे 7। ऊपर जो कुछ भी है एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 5 है तो 5 लिख देंगे। 2 5 7 हो जाएगा, 7/7 इसका आंसर हो गया, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है -5/9, प्लस करना है हमें 7/9 को। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका एलसीएम नीचे 9 ही लिख देंगे, 9 का एलसीएम 9 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 9 9 18 कर देना है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 9 ही लिखेंगे, 9 का एलसीएम। उसके बाद ऊपर -5 है तो -5 लिखेंगे, और फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस लिखेंगे, और 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखो -5 + 7, नेगेटिव में 5 है और पॉजिटिव 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मेजॉरिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे 7 - 5 हमें करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऊपर में और नीचे में 9। तो ये 2/9 और कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए यही इसका फाइनल आंसर रह जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, 2 होल, यहाँ पे क्वेश्चन इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। 2 होल 3/11, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22 + 3, 22 + 3 क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंपल फॉर्म में 25/11 प्लस है, और यहाँ पे जो 9/11 लिखा हुआ है ना -11, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -9/11, ये नीचे का माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा -9/11। आप लोग को क्लास 6 में भी पढ़ाए थे कि अगर 2 सिंबल एक साथ आ जाता है कहीं पे, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक नया सिंबल बना देते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे प्लस प्लस एक साथ आ जाता है तो उसको कंबाइन करके हम लोग प्लस बना देते हैं। अगर कहीं पे माइनस माइनस एक साथ आ जाता है तो दोनों कंबाइन होके प्लस ही बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक प्लस और एक माइनस अगर कहीं पे आ जाता है तो कंबाइन होके माइनस बनेगा, या अगर एक माइनस और एक प्लस आ जाएगा कहीं पे तो वो भी कंबाइन होके माइनस बनेगा। मतलब इसका समरी ये हुआ
कि अगर सेम सिंबल अगर एक साथ आया तो प्लस बनेगा, ठीक है, और अगर अपोजिट सिंबल एक साथ आया तो माइनस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। यहाँ पे नीचे एलसीएम तो 11 11 का 11 ही एलसीएम आया, और यहाँ पे 25 का 25 लिख देंगे, बीच में ये वाला प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और उसके बाद -9 है तो यहाँ पे हमें -9 लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दो सिंबल एक साथ आया, प्लस भी और माइनस भी, तो जब दो अपोजिट सिंबल एक साथ रहे ना तो दोनों कंबाइन होके क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, ये आपको बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा 25 -9, और नीचे में 11 रहेगा, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20, फिर 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16, यहाँ पे 16/11, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, कहीं पे दो सिंबल एक साथ अगर आ जाता है तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग इस तरीके से उसको एक सिंबल बना सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये 3 नंबर था यहाँ पे। अब 4 नंबर में क्या गिवन है, -5/4 प्लस करना है हमें 5/4 को। इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि -5/4 है प्लस 5/4 है तो दोनों एक दूसरे को 0 कर देगा। तो इसको बना के भी देख लेते हैं। एलसीएम आया इसका 4, ऊपर -5 है तो -5, बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5 है तो 5, -5 + 5 आ गया 0/4, 0/4 मतलब 0, तो इसका आंसर हो गया 0। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग सिंपल करके लिख लेते हैं डायरेक्टली। 2 होल 5/6 है तो 2 6 या 12 हो जाएगा, और 12 में 5 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, मतलब 17/6, और ये माइनस में रहेगा। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे माइनस का सिंबल था इसीलिए यहाँ पे माइनस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, और उसके बाद 13/-6 है तो इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस सिंबल को हम लोग ऊपर भेज देंगे 13 के पास, सिंपल चीज़ है। तो ये हो जाएगा -13/6। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 6 है, सेम नंबर है तो हम लोग डायरेक्टली 6 लिख देंगे, और इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जब सेम नहीं रहेगा तो क्या करना है आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर अब -17 है तो -17 एज इट इज़ लिख दो, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दो, उसके बाद -13 है तो -13 लिख दो। अब यहाँ पे देखो दो सिंबल एक साथ आ गया, एक प्लस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे। हम शुरू में बताए थे कि अगर अपोजिट सिंबल आए, एक प्लस एक माइनस, तो वो माइनस बन जाता है, और सेम सिंबल आए यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस तो वो प्लस ही बनेगा। तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल है मतलब माइनस बनेगा, तो ये हो जाएगा -17 -13, और नीचे हो गया 6। अब देखो दोनों नंबर नेगेटिव ही है, 17 भी नेगेटिव में ही और 13 भी नेगेटिव में ही, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। 17 और 13 कितना हो जाएगा, नेगेटिव में ही कुछ आंसर आएगा। 7 3 हो गया 10, बचा 0, यहाँ 0 उतरा और 1 बचा, 1 1 2 और 1 3, 30 टोटल हो गया, 30/6 माइनस में, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे -5 इसका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर देना था। अब 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना है, और 18 में से 21 को घटा के न्यूमरेटर पार्ट पता कर लेना है, डिनोमिनेटर तो 3 ही रहेगा। तो इसका आंसर आप खुद से सॉल्व करना, और जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जितना सारा क्वेश्चन दिया गया उसमें भी हमें एडिशन ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसमें डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है किसी भी दो फ्रैक्शन के साथ, तो उसमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, तभी उसको हम लोग ऐड कर पाते हैं। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक उसको हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप हमारा यही होगा। और दूसरा चीज़ हमें ये भी ध्यान देना है कि किसी के डिनोमिनेटर में माइनस नहीं हो। डिनोमिनेटर में जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो उसको हटा देना पड़ेगा, उसको ऊपर भेज दो, तब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा और कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा बेसिक से बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि डिनोमिनेटर हम लोग क्यों सेम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 4/9 और इसमें हमें ऐड करना है 7/4 को। अब इसका डिनोमिनेटर एक जगह 9 है और एक जगह 4 है, तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर कैसे हमें पता चलेगा, इसके एलसीएम से। 9 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर, क्योंकि किसी भी नंबर से इसमें डिवाइड नहीं होने वाला है दोनों में। तो 9 4 जा 36 आ गया,
अब इसका एलसीएम 36 हो गया। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को हमें ऐसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है जिसका डिनोमिनेटर 36 हो, इसका भी 36 हो और इसका भी 36 हो, तभी दोनों आसानी से ऐड हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 से हम लोग, यहाँ पे 9 था वो 36 बन गया, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 4 जा 36, इसीलिए ऊपर वाले नंबर को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 4 4 जा 16। अब 4/9 को हम लोग लिख सकते हैं 16/36। आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे 16/36 को, तो ये कट कुट के फिर 4/9 ही आ जाएगा, मतलब 4/9 को हम लोग 16/36 जो लिखे हैं वो सही है। उसी तरह आप देखते हैं कि 7/4 को हम लोग 36 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 4 से 36, यहाँ पे 4 है, 4 से 36 कितने टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में, तो इसीलिए हम लोग ऊपर वाले नंबर को भी 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 7 9 जा 63। अब देखो 63/36 जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो वापस से वही 7/4 ही आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि 7/4 को हम लोग 16/36 लिख सकते हैं। अब हमें एक ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया, दोनों फ्रैक्शन जो गिवन था जिसका डिनोमिनेटर 36 ही है। अब इसको हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो भी है उसको लिख देते हैं, 36 दोनों में है तो उसके लिए एक बार हम लोग 36 लिख देंगे, और ऊपर जो जो भी नंबर है उसको उसके सिंबल के साथ लिख देंगे, जैसे कि 16 है, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 63 है तो 63, और इसको इक्वल करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स का सम निकाल देंगे। 6 3 हो गया 9 और 6 1 7, 79/36। अगर ये कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होगा तो यही आंसर, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। आप ऐसे भी स्टेप वाइज एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम बनाएंगे वैसे भी शॉर्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, -7/11 और प्लस करना है इसमें 1/4 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 और 4 का एलसीएम लेंगे, 11 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 44, 44 इसका एलसीएम आ गया। अब 11 से 44 कितने टाइम्स में आएगा वो देखना है, तो 4 टाइम्स में आता है, 11 4 जा 44 आता है ना, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 7 है, 7 4 जा 28, माइनस में है तो माइनस, उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल है ना तो प्लस का सिंबल देंगे। सिंबल कभी मिस नहीं करना है, सिंबल मिस करोगे आंसर गलत आ जाएगा। उसके बाद देखो 4 से 44 कितने टाइम्स में आया, 11 टाइम्स में, 4 11 जा 44, तो ऊपर वाले नंबर को भी 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, 11 1 जा 11, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर -28 प्लस 11 है, इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। यहाँ पे इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, और मेजॉरिटी माइनस वाले का है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 17/44। ये अब कैंसिल आउट नहीं होने वाला है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसमें है 5/8 प्लस -3/5। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/8 प्लस -3/5। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दो सिंबल एक साथ हो, यहाँ पे प्लस का सिंबल है फिर उसके बगल में एक माइनस का सिंबल है, तो दो सिंबल जब एक साथ हो तो उसका कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है यहाँ पे बता देते हैं। अगर दो प्लस का सिंबल एक साथ हो तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्लस ही बनेगा। दो अगर माइनस का सिंबल एक साथ हो तो दोनों मिलके प्लस ही बनेगा, ठीक है। दो सेम सिंबल हो तो प्लस ही बनेगा, और अगर दो अपोजिट सिंबल हो जैसे कि प्लस माइनस हो एक साथ या माइनस प्लस एक साथ हो तो दोनों कंबाइन होके माइनस ही बनेगा। इस वाले 4 रूल को अच्छे से याद रखना, तब कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस एक साथ है तो आगे जब भी हम लोग कंबाइन करेंगे तो दोनों कंबाइन होके माइनस बनेगा इस वाले रूल से। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम, यहाँ पे निकालते हैं, एलसीएम हो जाएगा 8 5 जा 40। उसके बाद 8 से 40 कितने टाइम्स में आया, 8 से 40 आया 5 टाइम्स में, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 5 5 जा 25 हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। अब नीचे 5 से 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस एक साथ आ गया, अब तो दिक्कत है, अब तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बन गया और 24, और नीचे क्या है 40 है, तो यहाँ पे 25 - 24 अब हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1/4।
40। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसको अपने से सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें है -7/64 और है 3/-16, तो इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक ऐसा रैशनल नंबर भी है जिसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हमें पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको -7/64 और ये प्लस रहेगा जैसे कि लिखा हुआ है, और माइनस ऊपर भेज देंगे -3/16। तो ये माइनस को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे भी, यहाँ पे बीच में भी और ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे दोनों पॉजिटिव हो गया, तो दोनों का एलसीएम आसानी से हम लोग ले सकते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे लेके लिखते हैं। 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 और 64 का एलसीएम 64 ही होगा। आप एलसीएम निकाल लेना, आपको आता है अच्छे से। 64 से अब देखो 64 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे उस नंबर को लिख देंगे। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। उसके बाद 16 से 64 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो -12 आ जाएगा। अब देखो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के बाद ये हो जाएगा -7 -12 और नीचे 64। अब यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव है ऊपर में, तो दोनों ऐड हो जाएगा। -12 और -7 मिलके हो जाएगा -19 और नीचे हो जाएगा 64। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर कैंसिल आउट होता तो हम लोग इसको कैंसिल आउट भी करते, तो उसके बाद हम लोग का फाइनल आंसर होता। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है 5/12 प्लस -9/20। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें 12 और 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, मतलब एलसीएम आ गया 60। अब यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे 60। अब देखो 12 से 60 कितने टाइम्स में आता है, बाई मल्टीप्लाइंग 5, तो ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 5 5 जा 25 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल। उसके बाद यहाँ पे 20 से 60 कितने टाइम्स में आता है, तो 20 से 60 आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे बाई मल्टीप्लाइंग 3। 3 9 जा 27, 27 यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे -9 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 और प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा और 27, और नीचे 60 है तो 60 लिख देंगे। अब देखो प्लस में है 25, माइनस में है 27, दो ज़्यादा है माइनस में, इसका मतलब ये हो गया कि आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। माइनस में और कितना ज़्यादा है, 2 का अंतर है ना दोनों में, तो डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। -2/60, इसको कैंसिल आउट एक बार यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -1/30, इसका फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कि अगर हम लोग किसी दो नंबर x और y को ऐड करें और उसके बाद अगर हम लोग उसी दोनों नंबर को पलट के ऐड करें तो दोनों केस में सम जो होगा वो सेम आएगा। तो ये तो सेम ही आता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 2 + 5 करें या हम लोग 5 + 2 करें तो दोनों के केस में दोनों का आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा दोनों केस में। अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज भी करते हैं एडिशन में तो आंसर सेम आता है। वही चीज़ यहाँ पे हमें वेरीफाई करके बताना है चारों क्वेश्चंस के लिए। तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे वेरीफाई करके बता देते हैं और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम किए थे पिछले क्वेश्चंस में वैसे ही आपको करना है। तो देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे होगा, अच्छे प्रॉपर मेथड से हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या गिवन है, x = 5/7 गिवन है और y = -3/2 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले प्रूव करना है कि x + y का सम जो है y + x के इक्वल होता है। तो पहले हम लोग x + y का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद y + x का वैल्यू निकालेंगे। दोनों ऑब्वियस ही बात है सेम आएगा और उसके बाद हम लोग लिख देंगे फाइनली कि प्रूव्ड x + y = y + x। तो पहले यहाँ पे x + y का वैल्यू निकालते हैं। x + y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/7 प्लस -3/2। अब यहाँ से आपको तो सॉल्व करना आता है, ऐसा एडिशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा था। तो 7 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 14 आ जाएगा। 7 से 14 2 टाइम्स में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, उसके बाद 2 से 14 7 टाइम्स में आता है तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे,
7 3 जा 21 माइनस में, अब ये प्लस और माइनस कंबाइन हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 10 माइनस 21/14। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ऐसा ऐसा तो बहुत सारा बनाए थे। उसके बाद ये हो जाएगा 10 माइनस 21 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -11/14। अब देखो क्या y प्लस एक्स करने पर भी वही आता है, वही तो आएगा ही। अब y प्लस एक्स करते हैं, y की जगह पे क्या है -3/2 है तो पहले -3/2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और x के जगह पे 5/7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5/7 लिख देंगे और इक्वल करेंगे इसको, एलसीएम वही आएगा 14 ही आएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आया था ना, बस ये वाला चीज़ पहले आ जाएगा और ये वाला चीज़ बाद में आ जाएगा, क्योंकि उसी चीज़ को तो हम लोग पलट के लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -21 पहले और बाद में हो जाएगा 10। तो 10 -21 करने पर भी वही आंसर आया और -21 प्लस 10 करने पर भी वही आंसर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा -11/14। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इट्स प्रूव्ड। यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेटमेंट। तो इसी तरह से आपको सबके साथ करना है, इसको ऐड करना है, उसके बाद इसको पहले लिख के और इसको बाद में लिख के फिर से ऐड करना है, और फिर फाइनली एक स्टेटमेंट लिख देना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इट इज़ प्रूव्ड। ऐसे ही सब क्वेश्चन के साथ आपको करना है। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत आता है तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, वहाँ पे हम हिंट दे देंगे, आपसे आसानी से बन जाएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, लेकिन इसमें हमें 3 टर्म के साथ करना है। यहाँ पे देखो ग्रुपिंग किया गया है, जैसे कि x को अलग करके y और z को पहले जोड़ दिया गया है, और फिर दूसरे साइड में क्या किया गया है कि x और y को पहले अलग से ऐड कर दिया गया है और z को अलग से जोड़ा गया है। तो देखो इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें 3 नंबर को ऐड करना है, एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 मान लेते हैं, तीसरा नंबर 5। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि 2 और 3 को पहले ग्रुप कर दें और 5 को अलग से ऐड करें, और एक दूसरा अरेंजमेंट हम लोग ऐसे कर दें कि 2 को अलग कर दें और 3 और 5 को एक ग्रुप में ऐड कर दें, तो दोनों केस में जो आंसर होगा ना वो सेम ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में वही चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 को पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 को अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो कि 10 ही आएगा। यहाँ पे हमें 3 और 5 को पहले ऐड करना है, तो 2 अलग से ऐड होगा, 3 5 हो जाएगा 8, और 8 2 फिर से 10 ही हो जाएगा। तो दोनों केस में जो आंसर आ रहा है सेम ही आ रहा है ना। तो वही चीज़ अगर हम लोग इन सारे क्वेश्चन के साथ करेंगे, जो भी हमें x y और z का वैल्यू दिया गया है, तो उस केस में भी दोनों साइड इक्वल ही आएगा, LHS और RHS इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से प्रोसेस से हम समझा देते हैं, उसी तरह सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 3/4, y का वैल्यू गिवन है 5/6 और z का वैल्यू गिवन है -7/8। अब इसको आसानी से हम लोग इस वाले फॉर्मूला में फिट करेंगे और उसके बाद इस वाले फॉर्मूला में फिट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूला में फिट करके देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड हमें सबसे पहले करना है, तो x की जगह क्या है लिख दो 3/4, उसके बाद प्लस है, फिर y प्लस जेड अलग से करना है हमें, तो y की जगह पे है 5/6 और z के जगह पे है -7/8। इन दोनों को अलग से ऐड करना है, तो वही करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 अलग से है और प्लस इन दोनों को अंदर में ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 6 और 8 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखो 6 से 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 4 जा 20, फिर प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दिए। अब 8 से 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 21 माइनस में, क्योंकि यहाँ 7 माइनस में था इसलिए -21 आया। अब देखो प्लस और माइनस दोनों कंबाइन होके क्या बनाता है, माइनस बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस अंदर में हो जाएगा 20 माइनस 21, ठीक है, /24। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस -1/24। यहाँ पे 20 -21 था इसलिए -1 आ गया आंसर। अब फिर इन दोनों को हमें ऐड कर देना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग एडिशन किए उसी तरह इन दोनों को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा एलसीएम। अब देखो 4 से 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 6 जा 24, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18,
प्लस है तो प्लस, उसके बाद 24 से 24 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही चीज़ रह जाएगा -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 प्लस माइनस मिलके माइनस बन गया 1/24। अब यहाँ पे 18 - 1 करने पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 17/24। अब इसको हम लोग दूसरे फॉर्मूला में फिट करके देखेंगे। इसमें x + y पहले कर देंगे, उसके बाद z को बाद में जोड़ेंगे। अगर उस केस में भी सेम आंसर आया, 17/24 ही आया, तो हम लोग बोलेंगे कि LHS = RHS, इट इज़ प्रूव्ड। ऐसे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अब हम लोग करते हैं x + y का सम पहले हमें निकालना है और z को अलग से हमें बाद में जोड़ना है। तो x और y के जगह जगह पे क्या क्या है, हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। x का क्या है, वैल्यू 3/4 है, प्लस y का वैल्यू 5/6 है। इन दोनों को हमें पहले ऐड कर देना है इस बार। उसके बाद z का वैल्यू जो है क्या है, -7/8, इसको बाद में हमें ऐड करना है। यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 से 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस 6 से 12 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब देखो इसका सम निकालना है, बाद में हमें -7/8 इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 और 9, 19/12, और प्लस यहाँ पे -7/8, ये तो पहले से था। अब देखो यहाँ पे एक जगह 12 है, एक जगह 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम अब निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 24 नीचे आ रहा था ना, वहाँ तक तो पहुँच गया 24 तक। अब देखते हैं ऊपर भी अगर 17 अगर पुर गया तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों साइड सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से 24 कितने टाइम्स में आता है, 12 से 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 19 2 जा 38, सही है एकदम। अब प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दिए। फिर यहाँ पे 8 से 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और माइनस में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 - 21/24। अब 38 - 21 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/24 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमें लिखना पड़ेगा कि x + y + z का जो वैल्यू है, वो वैल्यू x + y, इसको ब्रैकेट में प्लस z, इसका वैल्यू के इक्वल ही आता है। इट इज प्रूव्ड। ऐसे यही चीज़, सेम चीज़ हमें हर क्वेश्चन के साथ करना है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। इसमें भी पहले इन दोनों को हमें ऐड करना है, बाद में इसको ऐड करना है, और फिर दूसरा स्टेप में इन दोनों को एक साथ ऐड कर देना है और बाद में इसको ऐड करना है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करना, प्रूव करना। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछना, वहाँ पे हम बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंप्लीफाई करना है। जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है, सिंपली उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसका जो आंसर होगा वो निकाल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, -3/10 है, फिर प्लस 12/-10 है, फिर प्लस 14/10 है। अब देखो नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए, उसको पहले हटाना हमें पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको जब माइनस हटा देंगे तो इसको ऐसे लिख पाएंगे, -3/10 प्लस -12/10 और प्लस 14/10। यहाँ पे एलसीएम पहले से इक्वल है, तो यहाँ पे हमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो पहले से इक्वल है, तो जो डिनोमिनेटर तीनों में है वही रह जाएगा, 10 10 10 का एलसीएम 10 ही रह जाएगा। और जब एलसीएम सेम है, हम लोग कोई भी अलग नंबर यहाँ पे नहीं लिखे हैं नीचे में, तो ऊपर का भी नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो जैसे का तैसा रह जाएगा। ऊपर क्या क्या है, -3 है, फिर प्लस देके -12 है, फिर प्लस 14 है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस दो सिंबल एक साथ आ गया, तो दोनों कंबाइन होके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहाँ पे कंबाइन होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -3 -12 प्लस 14 और नीचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस में दो नंबर है, -3 है और -12 है, तो दोनों मिलके -15 बन जाएगा, और प्लस में 14 और नीचे 10। अब देखो माइनस में 15 है, प्लस में 14 ही है, तो इसका मतलब कि दोनों में डिफरेंस 1 है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, -1/10। यही इसका फाइनल आंसर हो गया इस वाले एक्सप्रेशन का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 में क्या गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं 2 -5/10 प्लस 6/13 और प्लस 8। 8 के नीचे देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग एलसीएम लेंगे ना। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा,
10, 13 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 130। आप एलसीएम निकालने बहुत अच्छे से जानते हो, आपको बताना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 से 130 कितने टाइम्स में आएगा, जब डिवाइड करोगे तो 13 टाइम्स में आएगा। तो 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 5 जा 65 माइनस में, उसके बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस, फिर 13 से 130 कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 बन जाएगा ये, फिर प्लस 1 से 130 कितने टाइम्स में, तो 130 टाइम्स में। अब 130 को 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 130 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 13 8 जा होता है 104, तो यहाँ पे 1040 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1040। अब ध्यान से देखो कि नेगेटिव में सिर्फ एक ही नंबर है और 2 नंबर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -65, प्लस में इन दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1100, 1100 हो जाएगा बाई 130। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से 65 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1035 जब 65 सब्ट्रैक्ट होगा तो, और यहाँ पे नीचे 130 हो जाएगा। अब आप इसको देखोगे कैंसिल आउट करके, 5 से ये कटेगा, 5 से कैंसिल आउट करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे भी छोड़ देते हैं तो भी आंसर हमारा सही कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर्स डिनोमिनेटर में गिवन है, चारों का सबसे पहले हमें एलसीएम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4 नंबर क्या क्या है, 10 है, 7 है, 20 है और 14 है, तो साइड में इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 7, 20 और 14, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 2 5 जा 10, 7 उतर जाएगा, 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, उसके बाद फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 5 उतर गया, 7 1 जा 7, फिर 10 उतर गया, 7 1 जा 7, फिर 5 से यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 1 उतर गया, 5 2 जा 10 और 1 उतर गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70 और 72 जा 140, तो यहाँ पे 140 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो कि 10 से 140 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में आएगा, तो ये आएगा 14 टाइम्स में, तो यहाँ पे 14 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -70, फिर प्लस देके 7 से 140 कितने टाइम्स में आएगा, 20 टाइम्स में आएगा, तो 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 180, फिर प्लस, फिर देखो 20 से 140 कितने टाइम्स में आएगा, तो ये जब 20 से 140 लाना है हमें, तो 140 में 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 कट गया, यहाँ पे 7 टाइम्स में आएगा, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 14 से 140 कितने टाइम्स में आता है, तो 14 से 140 आता है 10 टाइम्स में, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -110, 110। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 सिंबल एक साथ है तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -70 + 180 + 21 -110। जब 2 अपोजिट सिंबल एक साथ होता है तो माइनस बनता है वो, ये हो जाएगा नीचे 140। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस वाला 2 नंबर दिख रहा है, माइनस वाला 2 नंबर दिख रहा है, तो प्लस वाला दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस में, और अच्छा इसको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, या इसको एक ही स्टेप में बना देते हैं ना, ये हो जाएगा 201 माइनस ये 170 और 110 क्या हो जाएगा 180 डिवाइड यहाँ पे 140। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/140। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट भी होगा 7 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 20 जा 40, मतलब 3/20 जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लोग को नेगेटिव साइन को ऊपर भेज देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/36 प्लस -7/8 और ये प्लस -6/72 और ये ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3/12। अब इसको आप आसानी से सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम के अकॉर्डिंग ही ऊपर वाला नंबर्स चेंज होगा और सबको हम लोग फाइनली सिंप्लीफाई कर देंगे और एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट भी कर देंगे। तो इसको आप अपने से सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, वहाँ पे आप सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बस प्रूव करना है, एक्स का वैल्यू हमें दे दिया गया है, वाई का वैल्यू दे दिया गया है और इस वाले एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें पुट करना है और बताना है कि क्या ये वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या सेम आता है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब इन होगा तो ये क्या बन जाएगा -x और ये माइनस जब इन होगा तो ये बन जाएगा -y।
तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -x और -y वही चीज़ आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड सेम आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू सेम आएगा। देखो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में हमें क्या करना है, -x+y करना है। तो x+y का वैल्यू निकालते हैं। -x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ये वाला चीज़ 1/5। तो 1/5 पुट कर दिए, प्लस है तो प्लस। y के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -3/7, माइनस में नहीं है 3/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, बाहर में एक माइनस वेट कर रहा है। 7 5 कैल्शियम हो जाएगा 35। अब देखो 5 से 35 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7, प्लस 7 से 35 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो 5 से ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर वेट कर रहा है। 7 और 15 कितना हो जाएगा, 22 और नीचे 35। अब ये माइनस इन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -22/35। अब क्या यही वैल्यू जो अभी हम लोग निकाले, क्या इसके लिए भी वही वैल्यू आता है? अगर हम लोग -x + -y इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी x के जगह हम लोग वही चीज़ पुट करेंगे और y के जगह भी वही चीज़ पुट करेंगे। तो x के जगह पे क्या लिखना है, 1/5। तो ये हो जाएगा -1/5 प्लस, और यहाँ पे क्या है, -3/7। y के जगह पे -3/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कंबाइन हो जाएगा। तो कंबाइन होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -1/5 -3/7। अब यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम फिर से वही आएगा, 35 ही आएगा। और यहाँ पे 5 से 35 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो 7 1 जा 7, लेकिन ऊपर -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। और उसके बाद 7 से 35 कितने टाइम्स में, 7 से आता है 5 टाइम्स में। तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, मतलब -15। ये माइनस था ना और ये माइनस था, वही दोनों माइनस यहाँ पे है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 और -15 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -22/35। तो देखो दोनों साइड में सेम नंबर आया ना, सेम आंसर आया ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इट इज प्रूव्ड दैट -x + y, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वही चीज़ लिखेंगे, -x + y इज इक्वल्स टू -x + -y। ये एक फाइनल स्टेटमेंट हमारा होगा जब हम लोग ये प्रूव कर देंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट गिवन है कि -2/-3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/-3 होगा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम लोग 2/3 का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि 3 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको इसमें ऐड करने के बाद आंसर 0 आ जाए। तो 3 में क्या ऐड करने पे आंसर 0 आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें -3 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -3। उसी तरह से किसी भी नंबर का जब भी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें बोला जाए ना, तो उस नंबर का सिर्फ सिंबल चेंज कर देना है। अगर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हमें उसका नेगेटिव रैशनल नंबर फॉर्म में लिख देना है। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव ये हो जाएगा -2/3। लेकिन यहाँ पे क्या है, -2/-3, ये तो कट कुट के फिर से 2/3 ही बन जाएगा ना। मतलब यहाँ पे जो एडिटिव इनवर्स दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/3। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है 2/3 + 4/5 इज ए रैशनल नंबर। इसका जो सम आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। किसी भी दो रैशनल नंबर का सम जो होता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है -5/3 + 5/-3 इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 होगा? तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिखे तो ये हो जाएगा 5/3, यहाँ पे 3 है, प्लस -5/3। ये दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर दो बार ऐड हो रहा है तो 0 तो हो ही नहीं सकता है।
तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख देंगे कि इट इज़ फॉल्स। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में दिया है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि अगर हम लोग एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करें, एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 5 का -5 हो जाएगा। तो जो आंसर होता है ना, वही आंसर को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट गिवन है उस हिसाब से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट में दिया है -9/7 + 0 0 के इक्वल होगा। तो किसी भी चीज़ में अगर हम लोग 0 ऐड करें तो वही नंबर रह जाएगा ना, 0 थोड़ी हो जाएगा, सेम नंबर वही आंसर में आएगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स हो गया हमारा। उसके बाद सिक्स स्टेटमेंट में दिया है एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5। -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/5 होगा। ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेम रैशनल नंबर लेकिन पॉजिटिव में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सेवंथ में दिया है नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव। अगर हम लोग एक नेगेटिव रैशनल नंबर का भी नेगेटिव निकाल लें, जैसे कि नेगेटिव रैशनल नंबर है -2/3, अगर इसका भी हम लोग नेगेटिव निकाल लें तो क्या जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा? नहीं, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है वो कंबाइन होके प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2/3, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हमें मिलेगा अगर हम लोग एक नेगेटिव रैशनल नंबर का भी नेगेटिव निकाल दें। तो इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जितना टाइप्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपसे आसानी से बन जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में बनाने में, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप पर सेंड करना, हम वहाँ पे हिंट दे देंगे, उसके बाद आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। इस चैप्टर का PDF नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, उसको आप हमारे वेबसाइट davguru.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और जो भी नोट्स अवेलेबल है इस चैप्टर के लिए उसको डाउनलोड करने का आपको लिंक दिख जाएगा। तो आप एक बार वेबसाइट को भी चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।